बीजेपी सांसद गौतम गंभीर इस वक्त हमारे साथ हैं। गौतम जी, क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल इस बार निगम चुनाव में लग रहा है आपको? देखिए, आपकी आंखों के सामने जिस तरीके का जोश है, हम सिर्फ ईमानदारी से लोगों को अपने काम बताने आए हैं। ये बताने आए हैं कि पिछले हमने 15 साल में किस तरीके से बिना कोई बजट दिए, जो पिछले 8 साल में एमसीडी को बजट रोका गया दिल्ली सरकार की तरफ से, उसके बावजूद जिस तरीके से हमने ईमानदारी से काम किया, चाहे वो गाजीपुर लैंडफिल को लेके हो, चाहे वो अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक झटके में 3,500 जहाँ झुकी वहाँ मकान के फ्लैट दिए हैं। उसके बाद जहाँ पर अगर आप देख लें यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को, कोरोना में हमने जिस तरीके से राशन बांटा है, हर तरीके से ईमानदारी से जो हमने काम किए वो हमने दिल्ली की जनता को बताया है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक ऐलान किया है कि अगर निगम में आम आदमी पार्टी आती है तो अब दिल्ली की जनता निगम चलाएगी और जो RWA के जो मेंबर हैं उनको मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। देखिए, वो पिछले 8 साल से ऐसे इसी तरीके के ऐलान करते जा रहे हैं। मतलब कोई एक व्यक्ति, कोई एक मीडिया हाउस उनसे ये सवाल नहीं पूछता, ना वो सवालों के जवाब देते हैं कि पिछले 8 साल में कोई नए स्कूल तो बताइए, कोई नया कॉलेज तो बताइए, कोई नया हॉस्पिटल तो बनाइए। आपके पास तो कोरोना के वक्त पे ऑक्सीजन लेने के लिए टैंकर भी नहीं था। गाजीपुर लैंडफिल के मुद्दे पे आप राजनीति करते हैं। 8 साल लग गए आपको उस लैंडफिल पे आने के लिए। इसी रास्ते से तो गए होंगे जब ओथ लेने गए थे, जब आपको अपने आप को दिल्ली का बेटा कह रहे थे। 8 साल लग गए और जाके आप खुद अपने माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरीके से नीचे है और किस तरीके से वहाँ पर काम हो रहा है। यमुना के बारे में बताएं ना कि पिछले 8 साल से कितनी यमुना साफ कर पाए हैं वो। ये बताइए कि कोई एक नया फ्लाईओवर बनाया है क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हालत देखी है, कितनी नई बसेज ऐड करी हैं। पोल्यूशन जब होती है दिल्ली में तो विपासना करने जाते हैं, दिल्ली जब डूबरी होती है तो गुजरात में प्रचार करने जाते हैं। दिल्ली अनफॉर्चुनेटली, एक आखिरी चीज़ कहना चाहूँगा, उनके लिए एक मिल्किंग काउ है। दिल्ली की जनता से पैसा वसूलो, भोली सी शक्ल बनाओ, उसके बाद उस पैसे से पंजाब में, गुजरात में, हिमाचल में चुनाव लड़ो, बाकी स्टेटों में चुनाव लड़ो। दिल्ली की जनता पिछले 8 साल से इसी तरीके के व्यक्ति को भुगत रही है। सच्चाई ये है कि उनके पास हजारों करोड़ रुपए है प्रचार और अपने नैरेटिव सेट करने के लिए, वो हमारे पास नहीं है। गौतम कह रहे हैं कि 15 साल में अगर बीजेपी काम की होती अगर निगम में, तो आज इतने मुख्यमंत्री, इतने केंद्रीय मंत्री और इतने सांसदों को चुनाव प्रचार में नहीं लगाना होता। उनसे ये सवाल जरूर पूछना जो वो हमारे पे एलिगेशन लगा रहे हैं। जब राजेंद्र नगर का बाय इलेक्शन था, उधर मैं रहता हूँ, मेरा घर है वहाँ, तो 50% पंजाब के विधायकों को उधर क्यों लगाया था कैंपेन करने के लिए जब पंजाब में सरकार बनाई थी? क्या उन विधायकों की जिम्मेदारी पंजाब की नहीं थी? ये सवाल तो आज तक आपने अरविंद केजरीवाल से नहीं पूछा। हमसे पूछ रहे हैं कि सारे केंद्रीय मंत्री क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने नैरेटिव सेट किया। उन्होंने एक चीज बोली, आपने नैरेटिव सेट। 50% से ज्यादा विधायक पंजाब से दिल्ली में आए थे एक सीट के लिए, बाय इलेक्शन की, राजेंद्र नगर एक सीट। ये तो पूरी एमसीडी 250 वार्डों का चुनाव है। जब अपने 50% विधायक लेके आए थे तब तो नहीं मुंह खुला था इस तरीके से। अभी एक ट्वीट किया कि मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूँ, 15 सालों में मुझे गाली देने के अलावा कोई एक काम अगर किया हो तो बता दीजिए। पिछले 8 साल में दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा अगर कोई काम किया हो तो जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। तो ये थे गौतम गंभीर और इनका साफ तौर से कहना है कि निश्चित रूप से अगर ये अरविंद केजरीवाल जितनी भी बातें कर रहे हैं ये सिर्फ शगुफा है। उन्होंने खुद क्या किया 8 साल में उसका हिसाब देना चाहिए और उसका जवाब दिल्ली की जनता को देना चाहिए। ब्रजनीश गजेंद्र के साथ सुमंत कुमार, TV9। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली NCR पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR।